नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्मने आइनीरा ए खुदा जूयो खुदा मीनो खुदा दा मददे। अर्ज़ मारूज़ से कब्ल आइए हमारा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या नबील्लाह हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। ये हुजूर मुहद्दिस कबीर वो आपको वाज़ो नसीहत फरमाते, उनका हुक्म हुआ मैं कुछ देर के लिए मैं हाजिर आया। आपने उलमाए किराम से तकारीर समाअत की। हुजूर ताजुश शरिया और उनका मकाम क्या है वो खूब लोग जानते हैं। और हुजूर ताजुश शरिया की सबसे बड़ी करामत जो है वो इस्तिकामत है और उसी की तालीम उन्होंने जिंदगी भर दी। यहाँ हजरत भी तशरीफ फरमा है और मौलाना आफ्ताब कासिम साहब दरबन से वो भी तशरीफ लाए हैं। एक वाक़या जो उन्होंने तहरीर भी किया और जब मैं वालिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया के साथ में हम लोग मलावी में थे, तो जब वहाँ हम पहुँचे तो पहले ऐसा होता था कि लोग हजरत तशरीफ़ ले जाते और तबीयत जब सही थी तो फिर लोगों के घरों में दावत होती और वहाँ लेके जाते। लेकिन जब तबीयत हलील हो गई तो फिर वो लेके जाते सबके घर पर, तो उसमें ये कहते कि सिटिंग दुआ है। मतलब ये कि गाड़ी से नहीं उतरना है। तो जगह जगह लिलांगवे में जा रहे थे तो पूछा एक जगह कि कहाँ पे हैं, तो मौलाना आशिक साहब भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ये बस यहीं पे हैं कि जिनकी बीवी आपकी करामत है।
मैंने पूछा ये क्या वाकया है, तो जुनैद भाई मलावी में वो थे, तो उन्होंने बताया अली बापू वही मेजबान होते थे उस दौर में, बुलाते थे। तो उनकी पोती के बारे में हुजूर ताजुशरिया से उन्होंने पूछा, डिलीवरी वगैरह का कुछ वक्त था, तो कहा कि ऑपरेशन मत कराना। फिर हजरत अल्लामा साहब और मौलाना आफ्ताब कासिम साहब भी शायद उस वक्त साथ में थे, तो जिम्बाब्वे गए। अब उनका फोन आया और उन्होंने फोन किया और फोन करके अर्ज की कि हुजूर दुआ कर दें, डॉक्टरों ने कह दिया है, अब उसकी मग़फ़िरत की दुआ करें। और वो बच्ची खत्म हो गई। हुजूर ताजुशरिया ने जलाल फरमाया कि मैंने तुमसे मना करा था, तुमने ऑपरेशन क्यों कराया? जब जो होना था हुजूर हो गया, आप दुआ फरमाएं। हुजूर ताजुशरिया ने फरमाया कि वो डॉक्टर झूठा है। क्या बात है, वाह, मैं दुआ जिंदाबाद। करता हूं वो ठीक हो जाएगी। उनका हजरत ऐसे ही कुछ फरमा रहे हैं। और फिर दुआ करी तो हुजूर ताजुशरिया जिन्होंने देखा है वो जोर से दुआ नहीं करते थे, दिली दिल में। और हुजूर मुहद्दिस कबीर से फरमाया कि आप भी दुआ करें, आप आमीन कहें। तो वो दुआ करते रहे दिल में। क्या दुआ कर रहे हैं? हुजूर मुहद्दिस कबीर आमीन आमीन वहां फरमा रहे हैं। और वो मौलाना आफ्ताब कासिम फरमाते हैं कि अब टनल में जाने को हुए, एरो ब्रिज में, जहाज में, तो हुजूर ताजुशरिया ने फरमाया कि मुझे नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़नी है। उन्होंने सोचा अब इस वक्त कौन सी नमाज, तो टनल में ही वो लगाया एरो ब्रिज में, वहां पे 2 रकत नमाज पढ़ी और फिर इत्मीनान से मुस्कुराते हुए जहाज में दाखिल हो गए। और इधर वो दुआ करते रहे और वो बच्ची जो थी उसके पैर गर्म होना शुरू हुए। आहा, वाह वाह, और आज वो बच्चों के साथ में अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर बाहयात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और ऐसे बहुत से वाकयात वहीं मलावी में 1995 में, तो वो कम्युनिटी में ऐसा होता है कि बुलाते थे और वहां हजरत जाते थे, तो वो मस्जिद में, जो शहर में मस्जिद थी उनके करीब में थी, वहां पर हजरत को लेके नहीं जाते थे क्योंकि उसमें सब घाल मेल था, कमेटी में भी सब लोग थे। तो उन्होंने दावत दिलवाई, मैं भी उस वक्त वहां साथ में था, तो दावत दिलवाई और दावत दिलवाई कालों की मस्जिद की। और हम लोग वहां गए और जुमा वहां कालों की मस्जिद में अदा किया। अब वहां से दोपहर में आए और हुजूर ताजुशरिया आराम के लिए चले गए। तो वहां पे एक मुरीद हुजूर ताजुशरिया के असलम मिर्जा, वो तावीज ले लेते थे बरकत के लिए कि मैं बरकत के लिए तावीज ले लूं हजरत, और मैं जब आप बेदार होंगे तब मैं आपको दे दूंगा। फिर असर के करीब में जब असर का वक्त हुआ तो फिर हुजूर ताजुशरिया को
बेदार करने के लिए गए। फिर कुछ देर बाद वो मेरे पास आए और मुझसे बोले, बताओ अजर रजा, हम लोगों ने नमाज कहां पढ़ी? मैंने कहा कि वहीं अभी तो कालों की मस्जिद में गए थे, वहां पे जाके हमने नमाज अदा की। बोले अभी एक शख्स का फोन आ रहा है और वो मुझसे कह रहा है कि तुम हुजूर ताजुश शरिया के करीब हमको रखना नहीं चाहते, तुम कह रहे हो कि वहां पढ़ाई है। हुजूर ताजुश शरिया ने इस मस्जिद में आके वो नमाज पढ़ाई है, उस इमाम को हटाया है और खुद नमाज पढ़ाई है। सुभान अल्लाह। उन्होंने पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है? मैंने कहा हो सकता है। उसका फिर मामला ऐसा हुआ कि वो छुपा हुआ था, उसका वहाबियत छुपी हुई थी, वो खुली और ताजुश शरिया ने वो लिखवाया और उन सब की तकफीर कराई। तो देवबंदियों को जब पता चला तो उन्होंने कहा कि तुम हमारी तरफ आता है तो हमारी जैसी कहता है, उनके पास जाता है तो उनकी जैसी कहता है, और फिर उसको निकाल दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो मस्जिद सुन्नियों के हाथ में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उनके कौन कौन से वाकयात बयान किए जाएं। जब दमिश्क तशरीफ ले गए तो वहां के एक शेख मुफ्ती दमिश्क आपकी बारगाह में आए और दो जानू बैठे, और फिर जब आपने अपना कसीदा उनको सुनाया, अल्लाह अल्लाह अल्लाहू माली रब्बुन इल्लाहू, तो जब मक्ते पे पहुंचे और कहा हाजा अख्तरो अदनाकुम, जब ये कहा तो उन्होंने कहा अख्तरोना सैयदुना व इब्न सैयदुना, ये हमारे अख्तर हैं, ये हमारे सरदार हैं। तो जो वक्त के सरदार हैं वो उनको अपना सरदार तस्लीम कर रहे हैं। शेख मूसा काजिम की औलाद में से शेख सबा ढूंढते हुए दमिश्क में, उनको दावत नहीं थी, ढूंढते हुए दमिश्क में उस जगह पहुंचे तो उनसे पूछा कि आप, उनको दावत नहीं थी, पहले वो नाराज हुए कि मुझको दावत नहीं दी गई, मुझे बताया नहीं गया कि आप यहां पर मौजूद हैं, इसकी खबर नहीं है। वो तो इराक के थे, तो आए, तो आप कैसे आए? बोले मैं यहां तो एयरपोर्ट के करीब है, ये सुनसान इलाका है, यहां अंधेरा रहता है, लेकिन मैं आसमान से एक नूर की बारिश देखता हुआ आया। तो जहां ताजुश शरिया कदम रख दें वहां पे शेख सबा को नूर की बरसात नजर आए। अब मैं अपनी जबान में क्या बयान करूं। अभी मैंने एक तकरीर शेख बैरूत की, मशहूर आलिम हैं सैयद यूसुफ इदरीस अल हसनी, जो हुजूर ताजुश शरिया से बहुत मोहब्बत करते हैं, उन्होंने हुजूर ताजुश शरिया के बारे में क्या फरमाया। वो फरमाते हैं, इमाम अख्तर रजा खान ताजुश शरिया, अगर आप उनको देखेंगे कोई मसला बयान करते हुए, फिक़ही मसला बयान करते हुए और तहरीर करते हुए, तो आप गुमान करेंगे कि इमाम कमाल इब्ने हुमाम तहरीर फरमा रहे हैं। और अगर आप उनको कोई तफसीर का मसला तहरीर फरमाते हुए देखेंगे तो आपको लगेगा कि अल्लामा आलूसी तहरीर फरमा रहे हैं। बल्कि अगर अल्लामा आलूसी उनको देख लेते तो उनकी पेशानी को बोसा देते और उनका शुक्रिया अदा करते। अगर आप उसूल में कोई मसला
हुजूर ताजुश शरिया को बयान करते हुए, तहरीर करते हुए देखेंगे। अगर आपने ऐसा देख लिया तो आप उनको तुफ्तादानी यकीन कर लेंगे, और अगर आप उनको अरबी जबान में और उसके फुरुआत में कोई मसला बयान करते हुए सुन लेंगे तो आप उनको इब्ने मालिक साहिबुल अल्फिया तसव्वुर करेंगे। ऐसे ही उन्होंने तमाम उलमाए किराम के बयान किए, और उन्होंने फरमाया ये जो मैंने बयान किया है ये बहुत थोड़ा है, उस समंदर का कतरा है, वो तो बहुत वसी है उन मसाइल के बारे में जो उन्होंने तहरीर किए, तालीफ किए, उसमें उनको बहुत गहराई है, बहुत वसअत है। और वो फरमाते हैं ताजुश शरिया के बारे में कि वो अजीम इमाम हैं, वो जबल शामिक हैं, जिनसे टकराकर बिदतें अपना दम तोड़ देती हैं। वो सफीना है जो उस पर सवार हो गया वो निजात पा जाएगा। और ऐसे ही उन्होंने बहुत सारी बातें हुजूर ताजुश शरिया की तारीफ में बयान की, तो वो तारीफ क्या की जाए। और हुजूर ताजुश शरिया इमाम सुयूती के उनके बारे में भी फरमाया कि वो भी अगर कोई मसला देख लेते आप हुजूर ताजुश शरिया को बयान करते हुए हदीस का, तो आप उनको इमाम सुयूती तसव्वुर फरमाते। क्या बात, वाह। तो हुजूर ये है हुजूर ताजुश शरिया, और हुजूर ताजुश शरिया ने हमें और आपको जो तालीम दी, बहुत आसान जुबान में आपको अपनी नज्म में, नातों में जो बताया और जिंदगी जीने का फलसफा बताया, तो एक जगह बताया और फरमाया मसलके आला हजरत के कायम रहो, और जहां में आम पैगामे शहे अहमद रजा कर दें, पलट कर पीछे देखें, किसकी तरफ देखें, सहाबा की जिंदगी की तरफ देखें, हज़रत सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी को देखें, और तमाम सहाबाए किराम की जिंदगी को देखें कि उनकी जिंदगी कैसी थी कि सरकार की मोहब्बत में सब कुछ फना, नबी से जो हो बेगाना। उनकी औलाद, अगर उनके बाप ने, किसी वालिद ने अगर उस हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन की तो उसको कैफर किरदार तक पहुंचा दिया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक जंग में अपने बेटे को ललकारा कि आज आजा आमने सामने, आज फैसला हो जाएगा। सरकार ने बना फरमा दिया। क्या बात। और ऐसे ही हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, हज़रत हमजा ने रबिया के लड़कों जो कराबतदार थे, इसी गुस्ताखी के सबब कैफर किरदार तक पहुंचा दिया। तो उन्होंने अमली तौर पर यह बताया, और सिद्दीक़ अकबर ने गार में अपनी जान आपके ऊपर निछावर कर दी। आला हज़रत ने फरमाया, हाँ तूने उन्हें जान, उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। तो उन्होंने अमली तौर पर बताया। तो ये हमारी जिंदगी इस तौर पर होना चाहिए, और ये हमारे लिए ये नमूना है, और ये एक ऐलान भी है, एक नारा भी है। वो जो आज गुस्ताखियां कर रहे हैं उनको बताने के लिए कि सुनो, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, वाह वाह वाह, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। सुभान अल्लाह। सुन लो, मुसलमान अगर उसके दिल में सरकार की मोहब्बत नहीं तो वो मुसलमान नहीं। तो ऐ अल्लाह, हमारे सरकार की मोहब्बत को हमारे दिलों में और भर दे। आमीन आमीन। और जो ये गुस्ताखियां कर रहे हैं, हमारी मांग है कि उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, दिलों के अंदर करा जाए। और ये तनज़्ज़ुल हम ये मांग करते हैं।
हमारा कानून कुछ और है। वाह जिंदगी ये नहीं वाह। है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। क्या बात। और बताते हैं ना समझ मरते हैं। समझदार कौन है? जो नबी की अजमत पर जान दे, कुर्बान हो। आला हजरत फरमाते हैं करूं तेरे नाम पर जा फिदा, न बस एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। तो ये सब जान लें। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। जिंदगी है नबी की, बस वही पढ़ते हैं। वल्लाह 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 वल्लाह। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। न समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, न समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। ऐश कर लो यहाँ मुनकिरो 4 दिन, ऐश कर लो यहाँ मुनकिरो 4 दिन, मर के तरसोगे इस जिंदगी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। अंताफीहिम के दामन में मुनकिर भी है, अंताफीहिम के दामन में मुनकिर भी है, हम रहे इशरते दायमी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। मसला के आला हज़रत सलामत रहे, मसला के आला हज़रत सलामत रहे, एक पहचान दी ने नबी के लिए। मसला के आला हज़रत पे कायम रहो, मसला के आला हज़रत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुनियो, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुनियो, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। अख्तारे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तारे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह।